Hello bachcho, let's see this question. It says that a bob of mass m is attached to an inextensible string of length small l is suspended from a vertical support. The bob rotates in a horizontal circle with angular speed omega radian per second about the vertical support. About the point of suspension, फोर ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। तो हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस करना है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड। 2014 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ये होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी होता है मोमेंटम और आर होता है पोजीशन वेक्टर। इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम का। एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू बोथ आर वेक्टर एंड पी वेक्टर। तो एल वेक्टर का डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, आर के भी और पी के भी। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एक सपोर्ट से, ये हो गया वर्टिकल सपोर्ट, इस सपोर्ट से यहाँ पर हमने एक मास को एल लेंथ स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है और इसको हम ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में रोटेट कर रहे हैं। इस टाइप से मास हॉरिजॉन्टल सर्किल में घूम रहा है। जब इस टाइप से रोटेशन होगा तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है और ओमेगा क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जो मोशन है ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस टाइप से जो पेंडुलम का मोशन है इसको हम कॉनिकल पेंडुलम भी बोलते हैं। तो अब इसमें हमें एंगुलर मोमेंटम चेक करना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो मैं रोटेशन इस टाइप का ले लेता हूँ। ये सपोज रोटेशन है, इस पॉइंट पे जब मास होगा तो इधर होगा मोमेंटम का डायरेक्शन, ये हो गया पी वेक्टर। और ये मास पर परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, सस्पेंशन पॉइंट इधर है, क्वेश्चन में बोला है अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हमें निकालना है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अगर हम देखेंगे तो जो पोजीशन वेक्टर है वो ये होगा, मास का एम का पोजीशन वेक्टर, ये होगा आर वेक्टर, ये हो गया आर वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। फिर इस टाइप से पार्टिकल घूमेगा, यहाँ पहुंचेगा। जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तब उस कंडीशन में यहाँ पर ये मोमेंटम होगा इधर। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ से अगर देखेंगे तो मोमेंटम होगा इनवर्ड क्रॉस, इस डायरेक्शन में होगा मोमेंटम वेक्टर। अगर हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो मोमेंटम होगा आउटवर्ड डॉट। तो डॉट और क्रॉस से भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया मोमेंटम का डायरेक्शन। इसके बाद फिर यहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हम निकालेंगे इस मास का पोजीशन वेक्टर। ये जो मास है हमें इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर इस टाइप से इधर आएगा आर वेक्टर। ये आर वेक्टर हो गया और क्रॉस डायरेक्शन हो गया मोमेंटम। तो बस ये डिफरेंस है, यहाँ पर डॉट डायरेक्शन में मोमेंटम था, इधर क्रॉस डायरेक्शन में मोमेंटम है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन यहाँ पर इधर होगा। आर क्रॉस पी करेंगे हम, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो उससे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो इन दोनों डायरेक्शंस में अगर हम देखें तो दोनों डायरेक्शन एकदम अलग अलग हैं। अब देख चेक करते हैं मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो आर जो है मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और मोमेंटम वो दोनों सेम है, अमाउंट में सेम है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो अब यहाँ पर जो ऑप्शंस को हम देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम चेंज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम चेंज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हो रहा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।